to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. क्या बोला, दोबारा हम लोग उसको पढ़ते हैं कि आफ्टर 2 years in hiding, 2 साल के छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, इस दल को पकड़ा दिया गया. बिट्रेड मतलब किसी ने उनके साथ बिट्रे किया, विश्वासघात किया. और एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया गया. Where Annie died of typhus in Bergen-Belsen, तो जहां पर Bergen-Belsen नाम के जगह पर एनी फ्रैंक का टाइफाइड के कारण डेथ हुआ. विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, मतलब उनके बहन का नाम क्या था, मार्गोट फ्रैंक. ओके, तो ये पॉइंट आउट करने वाला चीज है. उनका बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक और Bergen-Belsen में उनका डेथ हुआ एनी को जब लाया गया तब. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. उनके पिताजी लौट के आए, जो उनके फैमिली में से सिर्फ लौटे बचे हुए इंसान थे, वो लौट के आए कहाँ पर, एम्स्टर्डम शहर पे. क्यों, ये ढूंढने के लिए कि एनी का एक डायरी था, वो डायरी शायद मिल जाए. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो ये जो उनके पिताजी इस डायरी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस डायरी को छपवाने का मन कर लिया और उन्होंने द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम के बुक में इसको रूपांतरित करके उसको पब्लिश कर दिया, उसको टाइप करवा के उसको पब्लिश करवा दिया. डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. बोले इस डायरी में क्या था, एनी फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर, कौन से जन्मदिन पर, 13वें जन्मदिन पर उनको ये दिया गया था. तो ये 13वें जन्मदिन पर उनको जो दिया गया ये डायरी, लेकिन ये इसमें जो घटना है, क्रॉनिकल्स मतलब घटना है, इवेंट्स एक एक करके जो सजा हुआ था एक के बाद एक, 12 जून 1942 तक 42 से लेके 1 अगस्त 1944 तक इसमें लिखा हुआ था. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. मतलब इसको एनी फ्रैंक ने कौन से लैंग्वेज में लिखा था, डच में, और डच में लिखने के बाद इसको डच में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, तो ये हिट हुआ. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. बोला इसके ऊपर बेस करके, इस स्टोरी को बेस करके बहुत सारे सिनेमाएं बने, फिल्म्स बने, ड्रामा किया गया उसके ऊपर, थिएट्रिकल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, थिएटर जिसको हम बोलते हैं, ड्रामा किया गया स्टेज पे. फिर टेलीविजन में उसका सीरियल बना. उसके बाद ओपेरा, एक प्रकार का क्लासिकल ड्रामा होता है जो यूरोप में देखा जाता है, ओपेरा में भी उसको प्ले किया गया. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. बोला कि ये डायरी में जो लिखा हुआ था, इससे देख के लगता था कि एक बच्ची ने नहीं बल्कि एक मैच्योर माइंड, जिनका दिमाग बहुत ही परिपक्व है, वैसे इंसान ने इसको लिखा था. तो अभी कौन से समय का ये बात करता है, जो नाजी ऑक्यूपेशन था, नाजी लोगों का जो अत्याचार हो रहा था यूरोप में, उसके बारे में ये डायरी में लिखा गया. एनी फ्रैंक हैज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स. होलोकॉस्ट विक्टिम का यहाँ पर ध्यान से देना है,
देखना है। होलोकॉस्ट विक्टिम्स का मतलब है जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी लोगों के द्वारा मारा गया था, उनको होलोकॉस्ट विक्टिम्स बोलते हैं। मतलब ये सारे वर्ल्ड में जो नाजी लोगों के द्वारा मारा गया था लोगों में ये हमारा एनी फ्रैंक बहुत ही फेमस बन गई। तो ये था इसका स्टोरी का पहला आपका इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद स्टोरी शुरू होता है। तो स्टोरी में क्या बोला जाता है? राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। बोला मेरे जैसे किसी के लिए डायरी में लिखना एक बहुत ही चमकदार, एक अचंभित करने वाला चीज है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। बोला कि देखिए मैं लिख नहीं सकती या फिर लिखी नहीं, इसके बारे में बात नहीं है। बात यह है कि कोई भी मेरे जैसे स्कूल गर्ल के द्वारा, स्कूल में जाने वाले बच्चे के द्वारा लिखे गए लिखावट के ऊपर, स्टोरी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उनके बकबक, म्यूजिंग्स मतलब उनके द्वारा बोले गए शब्दों के ऊपर किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर। बोला हाँ ये कोई महत्व नहीं रखता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। बोला कि आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मन में आ रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब उनके दिल में छुपे हुए जो शब्द है, जो बात है, उनको उन्होंने बोला कि मुझे एक्सप्रेस करना है लिखावट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा कुछ लिखना है, लेकिन मुझे मेरे मन की बात एक्सप्रेस करना है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। उन्होंने क्या बोला कि कागज का इंसान से ज्यादा धैर्य है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी लिख दो, वो लौट के उलट के पलट के कुछ नहीं बोलती है। लेकिन इंसान आपके द्वारा बोले गए शब्दों को उसका रिएक्शन देता है। तो बोला कि मैं सोच रही हूँ कि उस दिनों पे मैंने मेरे जो फीलिंग्स थे, इन दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, मतलब मन में मेरा थोड़ा सा दुख था। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। बोला उसके बाद मैं अपने मुंह को अपने दोनों हाथ के बीच में लेके बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब यहाँ पर देखिए विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, मन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या करे क्या ना करे, तो बोरिंग लग रहा था उनको। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी वो बैठ के कि घर में रहा जाए कि बाहर निकला जाए। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stuff, begged notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference। बोला कि जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, पेपर के द्वारा तैयार किया हुआ डायरी बोलते हैं, तो मुझे लगा कि यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि वो रिटर्न में उनको कोई भी आंसर नहीं देने वाली है। तो स्टिफ बैक्ड का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टिफ बैक्ड मतलब जिसके पीठ, मतलब इसके जो बैक है जो सख्त होता है। स्टिफ मतलब है सख्त, और बैक्ड मतलब जो उसका जो बैक है जो सख्त है। ठीक है, ओके। तो ये था
पहला पार्ट, और अभी नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। बोला कि देखिए, तो फिर मैं एक चीज पे लौट के आता हूँ कि ध्यान देता हूँ, प्रॉम्प्टेड ध्यान देता हूँ कि इस पे, के डायरी पे, किस लिए, कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। बोला, और सही सरल ढंग से हम बोले तो फिर क्या बोले, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कॉम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बोला, कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक बच्ची पृथ्वी में पूरा अकेला है, इसकी कोई दोस्त नहीं है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends। बोला, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता जी हैं, मेरे एक 16 साल की बहन है। I have a family, loving aunts and a good home। बोला, मेरा एक फैमिली है, प्यार करने वाली चाची, आंटी लोग जो बोलते हैं वो लोग हैं, और एक घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बोला, बाहर से देखने से, सरफेस मतलब क्या है, ऊपरी सतह जिसको हम बोलते हैं, ऊपरी सतह से देखने से लगता है कि मेरा क्या है, दोस्त है, लेकिन सच्ची में मेरे एक क्लोज फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड जो है वो अभी तक मेरे पास नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time। क्या मैं सोचती हूँ कि दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से कैसे समय बिताया जाए। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। बोला, मैं I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। बोला, मैं हर एक चीज के बारे में बात करने मैं पसंद नहीं करती हूँ, या बात नहीं कर सकती हूँ। जैसे हर एक दिन का जो काम होता है, हर एक दिन का बात जो होता है, हर एक दिन के दिनचर्या में आने वाले चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम। क्या बोला? वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम। बोला, हम क्या नहीं कर सकते और क्लोज नहीं हो सकते, यही प्रॉब्लम है मेरा। मे बी it's my fault that we don't confide in each other। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change। This is why I have started the diary। बोला, यही चीज है कि मैं चेंज नहीं हो सकता, मैं घटना को चेंज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि दोस्तों को, ऐसे दोस्तों मेरे पास है नहीं, तो मैंने डायरी को अपना दोस्त बना लिया। To enhance the imagine of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। बोला, मैं दूसरों के जैसे इसको लिखना, जॉट डाउन का मतलब है कुछ लिख देना, कुछ चीज को एक्सप्रेस करना। तो बोला, यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको लिखना नहीं चाहती थी जैसे दूसरे लोग करते हैं, डियर डायरी लिख के लिखते हैं। मैं इसको एक नाम देना चाहती थी, तो मैंने इसका नाम क्या दिया, किट्टी दिया। क्या दिया? किट्टी।